हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से कूलॉम्स लॉ के सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। यानी पिछले क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, विद्युत बल के बारे में पढ़ा था कि कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पर एक सवाल करते हैं हम लोग कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल सामने में, वो देखेंगे सवाल को और एक बार पढ़ेंगे पहले, है ना। दो समरूप चालक गोला का आवेश +8 कूलॉम और कितने का है देखेंगे, -4 कूलॉम का है। +8 कूलॉम और -4 कूलॉम का, यानी पहले वाला जो गोला है चालक गोला, उस पर आवेश कितना है, Q1 है। दूसरे वाला पर कितना है, तो ये Q2 है। ठीक है, दोनों चालक गोला है और समरूप गोला है, जिसे खास दूरी पर रखने से F बल लगता है। F बल लगता है। चलो खास दूरी पर रख दो, एक ले लो कितना, 8 कूलॉम का, और एक ले लो -4 कूलॉम का। खास दूरी पर दोनों को रख दो R दूरी पर, तो अभी कैसा बल लग रहा होगा, आकर्षण का बल लग रहा होगा। ये आकर्षण का बल F और ये F लग रहा है, F लग रहा है। तो F = क्या होगा, K Q1 Q2, तो 8 × 4 R²। इक्वेशन फर्स्ट। अब पहला वाला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। अब बोलता है यदि दोनों को संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रखा जाता है। देखो दोनों को क्या करो, संपर्क में लाओ, संपर्क में लाना है और लाने के बाद पुनः उसी दूरी पर रख देना है, तो नया विद्युत बल निकालें। तो नया विद्युत बल निकालना है। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दोनों को आपस में लाओगे। ठीक है, तो दोनों आपस में लाओगे और दोनों समरूप है, समरूप गोला है, माने समान आकार का है। तो बताया गया है कि जो आवेश होती है चालक का, वो आकार के सीधा समानुपाती होता है। तो दोनों का आकार तो समान है, तो दोनों के पास रखने की क्षमता बराबर बराबर है। तो क्या होता है, जो आवेश प्रश्नल है और संपर्क में लाएंगे तो दोनों को मिला करके जितना वैल्यू होगा उसका आधा आधा बंटवारा कर लेगा। ठीक है, बंटवारा कर लेगा, आधा आधा इक्वल इक्वल बांट लेगा। तो देखिए सबसे पहले लाओ और यहाँ पे दोनों को साथ कर लो, साथ कर लिए तो कितना कितना, ये +8 कूलॉम और -4 कूलॉम, दोनों मिलाइए तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो ये 4 कूलॉम आएगा। अब फिर अलग कर लीजिए, इसको अलग कर दिए उतना ही दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर। तो ये 2 भाग में बट गया, तो कितना कितना, 2 कूलॉम और ये 2 कूलॉम में बट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कूलॉम और 2 कूलॉम में बंटवारा हो गया। अब देखिए 2 कूलॉम और 2 कूलॉम में बंटवारा हो जाएगा, तो अभी बल निकालोगे इसमें तो कितने का आएगा, यहाँ से F' ले लेते हैं, F' मैंने ले लिया, हो गया ऐसा। तो F' बराबर K Q1 Q2, तो 2 × 2 अब R² हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, तो सेकेंड हो गया। ऐसा कर दी। अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड भागा फर्स्ट, तो F'/F होगा। तो देखो R²/R², ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्लियर है। यहाँ से क्या बचेगा, K × 4 और बाई ये जाएगा नीचे, तो K × 32, K × 32, तो K और K कैंसिल, तो 8 आएगा, F उधर चला जाएगा, तो F' = F कितना आएगा, 8 आएगा। तो F' = F/8।
तो F/8 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? ये वाला। यानी देख लिए ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। तो ऐसे सवालों को संपर्क में लाना हो, समरूप बोलेगा तो याद रखना कि जितना दोनों का आवेश है दोनों को पहले मिला लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे और फिर से आधा आधा बंटवारा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी दो पार्टनर मिलता है तो देखते हैं सभी जगह पूरे को ला के एक साथ जमा कीजिए, फिर आधा आधा बंटवारा कर लीजिए, वही केस है ये। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक के तरफ। आगे वाला टॉपिक अब आपका है, देखिएगा, माध्यम में दो आवेशों के बीच विद्युत बल। माध्यम में ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे वैक्यूम में या तो एयर में। ठीक है, देखो सपोज कीजिए पहले माध्यम में कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बात करें कि पहले हम लोग हवा में देख लें, जो पीछे क्लास में पढ़े थे हवा में, कितना F बराबर 1/4πε0, या तो K बोले हैं और क्या लिखेंगे Q1 Q2 और बाई R², यही तो है। यदि कहाँ पर रखें हवा में Q1 और ये Q2 कितना दूरी पर, R दूरी पर। अगर बात करें हम लोग माध्यम में, कोई माध्यम ले लिए, जैसे क्या माध्यम में, जैसे बालू भर दें, पानी डाल दें, पानी में लेकर चले गए, केरोसिन तेल में लेकर चले गए, ऐसा। ठीक है, तो माध्यम में, तो माध्यम में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे Q1 आवेश हुआ और ये वाला क्या हुआ Q2 आवेश हुआ। इसको हम लोग कोई माध्यम में ले जा रहे हैं। देखिए ये माध्यम में ले जा रहे हैं। ठीक है, माध्यम में इसका एप्सिलॉन r आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो कौन है एप्सिलॉन r है। माध्यम में जो बल लगेगा वो F' होगा, ये क्या होगा F' होगा। तो F' इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2। लेकिन देखो ε0 केवल नहीं रखेंगे, इस एप्सिलॉन r को भी लाएंगे। ठीक है, और ये क्या होगा r', ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये हो गया यहाँ पे मान लो हवा में फर्स्ट। तो माध्यम में यदि निकालना है तो माध्यम में तो ये बातें आएगी, एप्सिलॉन r आएगा, जो क्या है आप माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसका ना तो डायमेंशन होता है, ना तो बीमा होता है, ना तो मात्रक होता है, और हर माध्यम की अलग अलग वैल्यू होती है, जिसकी बात हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा या तो 1 के बराबर होगा, यानी सबसे छोटा वैल्यू 1 होता है और बड़ा इसका इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच इसका वैल्यू वैरी करता है। जैसे हवा है तो हवा का एप्सिलॉन r 1 होता है। जितने भी धातु आ जाएंगे, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हो गया, तो उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, धातु रहेगा तो ऐसा। और जैसे पानी है तो पानी रहेगा, वाटर रहेगा तो उसका 80 होता है, वाटर का 80 होता है। तो हर माध्यम का अपना अपना अलग होता है, इसकी ना तो मात्रक होती है ना तो बीमा होता है। चलिए देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बातें करें थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन, किससे, हवा से और माध्यम वाले से।
जितना दूरी पर माध्यम में है, हवा में है, उतना ही दूरी पर माध्यम में लाके रखते हैं तो क्या होता है? या तो दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच माध्यम को लाकर भर देते हैं, तब क्या होता है? तो यहाँ पे बात करें हम लोग, देखो मान लेते हैं R इज इक्वल टू R डैश, यानी हवा में दूरी और माध्यम में दूरी आपस में क्या है? बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। चलिए दोनों बराबर यदि है तो ऐसा कर दूं, देखो ये वाला उठा को लाइए यहाँ पे, ये F डैश है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 और बाई क्या होगा? R स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या करोगे? F डैश ले लो, F डैश, तो F डैश क्या होगा? देखिए समझिए, यहाँ से एप्सिलॉन R को साइड कर लीजिए इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और बाई ये क्या आएगा? R स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये वाला देखो तो प्रथम इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया? F डैश इज इक्वल टू F बाई एप्सिलॉन R, यानी सिंपल में समझिए कि ये क्या है? माध्यम का बल है, माध्यम में लगने वाला बल, और ये क्या है? हवा में लगने वाला बल। तो हवा में लगने वाले बल को एप्सिलॉन R से भागा दे रहे हैं, तो जब भी आएगा तो छोटा वैल्यू हो जाएगा। यानी सिंपल में समझ लीजिए कि दो आवेश है, कुछ दूरी पर हवा में रखे हैं, उतना ही दूरी पर माध्यम में लाएंगे तो उसके बीच लगने वाला बल घट जाएगा, उसके बीच लगने वाला बल घट जाएगा। ठीक है, उसके बीच लगने वाला बल घटता है कब? जब उसके बीच माध्यम डालते हैं तब। और यदि माध्यम में है और माध्यम हटा देंगे तो लगने वाला बल बढ़ जाएगा, लगने वाला बल बढ़ जाएगा। तो माध्यम लाने से बल घटता है और माध्यम को हटा देने से बल बढ़ता है। लाने से घटता है और हटाने से माध्यम बढ़ता है। यानी दो आवेश को हवा में रखे हैं तब ज़्यादा बल लगेगा, और उसी को पानी में ले जाकर डाल देंगे तो बल क्या हो जाएगी? कम जाएगी, बल कम जाएगी। ठीक है, ऐसा। अब देख लें जरा, यहाँ पर मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे सपोज दैट एक, देखिए यहाँ पे आवेश है जो मान लिया गया +4 माइक्रोकूलम का है, और एक आवेश यहाँ लाख दे दिए जो +2 माइक्रोकूलम का है, और इसके बीच या तो यहाँ पर बोल देगा ऐसे, इसको पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए, पानी है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 80। इसके बीच की दूरी बता दिया तुमको कि 2 सेंटीमीटर का है। अब इसके बीच लगने वाला विद्युत बल बताइए। दो आवेश को, दो बिंदु आवेश +4 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम को पानी के अंदर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उसके बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्लस प्लस है तो रिपल्सन लगेगा। तो पहली बार Q1 कितना है? 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 ले लेंगे तो Q2 बराबर कितना आएगा? 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा ऐसा। अब R दूरी ले लेता हूँ, तो R दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। R निकल गया। अब बल निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से F बल हो गया, यहाँ से F बल हो गया, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाएगा। और ये क्या आएगा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 × 10⁻⁹
और एप्सिलॉन आर ले लेंगे, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है 80, तो 80। Q1 Q2, तो Q1 कितना है 4 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6, Q2 तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और बाई आर स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 होगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा साइड सबको कर लेते हैं। 9 इंटू 4 इंटू 2 तो 8 बाई, देखिए 8 रहने दो, 1 0 इसको हटा देंगे तो ये 4 इंटू 1 0 ख़त्म करिएगा तो 10 टू दी पावर -3 और यहाँ से कितना हो जाएगा सो देख लीजिए, 10 टू दी पावर -6 तो -12 और 9 है तो 10 टू दी पावर -3 बचेगा, हो गया इतना। अब देखिए इसको से इसको ये कैंसिल हो गया, इसको से इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आएगा 9/4 न्यूटन आ जाएगा, यानी 9/4 न्यूटन आ गया। तो ये हो गया दो आवेश को जब माध्यम में रखते हैं तो ऐसे हम लोग बल को निकालते हैं। तो माध्यम में लाने से बल घट जाता है, माध्यम हटाने से बल बढ़ जाता है। ये क्लियर करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं, आगे टॉपिक बताते हैं। देखिए एक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में सवाल पूछते रहता है कि कूलॉम्स जो लॉ है, कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें, ठीक है। कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। यहाँ पर कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। हो गया, कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। तो सदिश रूप में लिखना दो तरह से होता है, एक होता है इकाई सदिश के रूप में लिखना और एक होता है स्थिति सदिश के रूप में लिखना। यदि बोर्ड में आ गया ऐसा सवाल तो आप दो में किसी भी एक मेथड में बना सकते हैं। या तो आपको इकाई सदिश के रूप में यदि माइंड में उस समय है तो इकाई सदिश में बना दीजिए, या तो स्थिति सदिश में बनाना चाहते हैं तो स्थिति सदिश में भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन दो में सिर्फ एक जवाब देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थिति सदिश और इकाई सदिश दोनों के रूप में, कोई एक लेकिन एग्जाम में जवाब देना है आपको, है ना। तो इकाई सदिश लेकर चलते हैं। पहले एक नंबर में बताते हैं, पहले इकाई सदिश के रूप में, इकाई सदिश के रूप में देखो दो आवेश मान लेंगे, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है, Q1 आवेश जो दिख रहा होगा, और इससे R दूरी पर एक Q2 आवेश रख दिया गया। अब देखिए Q1 ने Q2 पर बल लगाया, Q1 ने Q2 पर बल लगाया तो F21 लगाया, F21 लगाया। Q2 ने Q1 पर बल लगाया तो इसको क्या लिखोगे, F12 लिखोगे। आप तो जानते हैं आप लोग कि परिमाण दोनों पर आपस में बराबर होती है लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो जैसे सपोज दैट इस आवेश की बात करते हैं तो इस पर लिखेंगे तो F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 और बाई
आर स्क्वायर आ जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इकाई सदिश लगाना है क्योंकि मात्रा हो गया ये, अब इकाई सदिश लगाना है तो इकाई सदिश लगाएंगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे इधर के तरफ, किधर से 1 से 2 के तरफ, 1 से 2 के तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, R12 कैप हो जाएगा। तो ये हो गया इकाई सदिश के रूप में, सदिश के फॉर्म में, सदिश के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब यदि इस पर लेना है तो F12 लेंगे और ये क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर देंगे और दिशा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इधर क्या जाएगा, 2 से 1 के तरफ, यानी R21 कैप दे देंगे, R21 कैप दे दिया गया। तो ये हो गया इकाई सदिश के रूप में। इकाई सदिश यही कैप लगा दोगे, इकाई सदिश जो क्या करता है, सिर्फ दिशा बतलाता है, इसकी परिमाण 1 होती है और 1 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया इकाई सदिश के रूप में। ठीक है, और दूसरे स्थिति में अब चलते हैं। दूसरा वाला स्थिति देखो है जिसका नाम है स्थिति सदिश के रूप में। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, स्थिति सदिश के रूप में बात करने वाले हैं। स्थिति सदिश के रूप में अभी बताएंगे कि स्थिति सदिश के रूप में कैसे होता है। देखो, मान लो एक प्लेन x है ये और ये y है, यहाँ पर एक आवेश रख दो, Q1 आवेश है, इसकी ओरिजिन से लोकेशन कितना है ये, तो R1 है। ठीक है, इसका ओरिजिन से लोकेशन क्या है, तो R1 दे रखा है। अब देखो दूसरा आवेश ले लो, ये Q2 आवेश है, इसका लोकेशन क्या है, तो R2 है, दे दिया R2। अब देखो यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन मैंने कर दिया। अब बात को समझिए, यहाँ पर ये जो Q1 है ये Q2 पर फोर्स लगाएगा तो F21 देगा, इधर देगा, इधर देगा, दे रहा है इधर। तो इधर यदि दे रहा है तो इस स्थिति में ये वाला वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो कितना निकलेगा, देखो। तो ये वाला फर्स्ट साइड, ये वाला सेकेंड साइड, तो ये वाला क्या होगा, थर्ड साइड, ये वाला थर्ड साइड। तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से 2 के तरफ जा रहा है, तो एक प्रकार का ये सदिश जा रहा है ना, ये सदिश जा रहा है एक प्रकार का। तो इसका लेंथ कैसे निकालोगे, तो इसको ऐसा ही कुछ मान लेंगे। तो फर्स्ट वाला प्लस सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, तो सेकेंड वाला इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट वाला माइनस में जाएगा, ऐसा। अब देखो इसको लिख दें तो F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका लेंथ का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का ये मोड लगा देंगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और फिर यूनिट वेक्टर लगा दो इधर के तरफ। तो इधर के तरफ लगाइएगा तो कितना आएगा, ये इधर से इधर जाएगा तो R12 कैप हो जाएगा, R12 कैप हो जाएगा। या तो फिर देखो यहाँ से F21 लीजिए और यहाँ से के Q1 Q2 और बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का स्क्वायर। इस इकाई सदिश का मतलब हुआ सदिश बटे सदिश का मैग्नीट्यूड। तो सदिश ये वाला कौन है, देखो तो
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और बटे सदिश का मैग्नीट्यूड। देखो ये होगा ऐसा, तो यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। तो F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का ये क्या है स्क्वायर 1, तो ठीक क्यूब आ जाएगा। और ये फिर क्या आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही क्या हो गया यहाँ पे स्थिति सदिश के रूप में आ गया। तो ये हो गया स्थिति सदिश के रूप में क्या चीज, कूलॉम का नियम। तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में, इकाई सदिश के रूप में या तो स्थिति सदिश के रूप में, क्योंकि ये देखो R1 क्या है फर्स्ट आवेश की स्थिति है, R2 क्या है सेकेंड आवेश की स्थिति है। तो ये स्थिति सदिश के रूप में निरूपित हो गया, स्थिति सदिश के रूप में निरूपण हो गया। और एक क्या था पीछे, इकाई सदिश के रूप में निरूपण। तो ये रहा है आपका सदिश के रूप में निरूपण कर दिए कूलॉम का नियम। अब जो है से आगे के क्लास में अगले दिन पढ़ेंगे। आज इतना ही तक रहेगा।